नमस्कार दोस्तों, इन्फर्नल हल्क के 5th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि एल्डेस्ट ने मदर ऑफ हॉरर की पावर को कंज्यूम करके हल्क के शरीर को पोजेस किया है, जिसके कारण उसे अब रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो वही दूसरी ओर हम ब्रूस और बेटी को देखते हैं, जो हल्क और हार्पी से अलग होने के बाद एक आसान लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर हम हल्स्केप देखते हैं, जहाँ पर हल्क अब भी कैद है और उसे उसके सारे वर्जन्स दिखाई देने लगते हैं। तो अब आगे यहाँ हम इंडियाना के म्यूनिक में एक ग्रेवयार्ड देखते हैं, जहाँ पर टॉमी वॉटसन नाम के सोल्जर को दफनाया जा रहा था। अब आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। यह टॉमी असल में एक सोल्जर है जो इन्फर्नल हल्क के फर्स्ट इशू में हल्क को रोकने गया था और मारा गया था, और उसकी माँ जहाँ रहती है वहाँ पर ब्रूस और बेटी है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। यहाँ टॉमी की माँ रो रही थी, लेकिन तभी हम ब्रूस को देखते हैं जो ये देख रहा था और शांत खड़ा रहता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सिंसिनाटी ओहायो देखते हैं, जहाँ पर कुछ हीरोज जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका आ रहे थे, क्योंकि एवेंजर्स एंड हो चुकी है। और अगर पता नहीं है तो एवेंजर्स सीरीज देख लेना। तभी आयरन मैन कहता है ये सब उस ब्रिज पर फंसे हुए हैं, और वो भी हमारे पास इससे अच्छा अवसर नहीं है। जिस पर कैरल कहती है ये कोई आसान काम नहीं है। जिस पर टोनी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए जितना हो सके उतने लोगों को बचाओ और जितना हो सके उतना ही इस मॉन्स्टर को ब्रिज पे रखो। ये कहते ही हम इन्फर्नल हल्क को देखते हैं, जो ब्रिज पर तबाही मचा रहा था, और तब वो वहां पर अपनी सॉर्ट ऑफ अनडेड आर्मी ले आता है। लेकिन तभी अचानक से इन्फर्नल हल्क के सामने एक जोरदार एनर्जी आके गिर जाती है, जिसके कारण हीरोज भी रुक गए थे और इन्फर्नल हल्क और उसकी सेना भी। यहाँ वो एनर्जी एक ही पल में इन्फर्नल हल्क की आर्मी को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिसे देखकर इन्फर्नल हल्क को गुस्सा आ गया था, और तब वो एनर्जी अगले पल इन्फर्नल हल्क के हाथ को ही उसके शरीर से अलग कर देती है, जिसके कारण हल्क चिल्लाता है। और तब इन्फर्नल हल्क को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ, द करेक्टिव सीड ऑफ विंडरुवेल। तुमने नया शरीर धारण किया है। मैंने तुम्हें पहले भी इस प्लेनेट से साफ किया था, तो एक और बार करूंगा। यह कहते ही वो लाइट किसी का रूप लेती है, और तब हम देखते हैं कि ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि वन अबव ऑल था, जो अगले पल इन्फर्नल हल्क के सामने आ जाता है। यहाँ हीरोज ये देख रहे थे। तब स्कारलेट विच कहती है क्या ये वही है? जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है हाँ ये वही है, वन अबव ऑल। तभी आयरन मैन कहता है अगर ऐसा है तो उन्हें आपस में झगड़ने दो, हम बाकी पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। या वन अबव ऑल इन्फर्नल हल्क को जला डालता है। ये देखकर इन्फर्नल हल्क कहता है तुमने मुझे अचंभित किया। तो बताओ कितना समय हुआ तुम्हारा यहाँ आकर? हमने इस दुनिया को तुम्हारे खून से एक बार रंगा था, और इस बार भी वही करेंगे। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क वन अबव ऑल पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वन अबव ऑल इन्फर्नल हल्क को जोरदार पंच मारता है और नीचे फेंक देता है। लेकिन फिर हल्क वापस आता है और वन अबव ऑल उसे वापस फेंकता है, और यह सिलसिला जारी था। उसके बाद वन अबव ऑल इन्फर्नल हल्क को धरती के नीचे से पकड़कर बाहर लाता है और स्पेस में ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा माइंड देख सकता हूँ। जो ज्ञान तुम्हारा है वो मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए अब तुम्हारी जैसी गंदगी को साफ करना होगा। ये कहते ही वे दोनों लड़ाई करते हुए एक प्लेनेट पर गिरने लगते हैं। तभी इन्फर्नल हल्क वन अबव ऑल से कहता है तुमने मेरा माइंड देखा है और मैंने तुम्हारा सच, तुम वो नहीं हो। ये कहते ही इन्फर्नल हल्क वन अबव ऑल को पकड़ता है और बीच में से फाड़ देता है। और तब यहाँ ये रिवील होता है कि ये दरअसल में वन अबव ऑल नहीं बल्कि उसकी भेजी हुई कोई सेंटिएंट बीइंग है। ये जानते ही वो बीइंग तुरंत इन्फर्नल हल्क को उस प्लेनेट पर पटक देती है। यहाँ इन्फर्नल हल्क ये देखकर फिर से खड़ा होने लगता है, तो वही वो बीइंग कहती है मैं वो नहीं हूँ बल्कि उसके वैद की वेसल हूँ, और मैं भी वन अबव ऑल से कम नहीं हूँ। ये कहते ही वो बीइंग अपनी एनर्जी से फिर एक बार इन्फर्नल हल्क को जला देती है। ये देखकर इन्फर्नल हल्क कहता है तुम बस स्लेव हो, एक नौकर जिसे यहाँ पर मरने के लिए भेजा है। यह कहते ही इन्फर्नल हल्क वहां पर तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो बीइंग फिर से इन्फर्नल हल्क पे हमला करती है और कहती है हम सब उसी के नौकर हैं। लेकिन तभी इन्फर्नल हल्क उस बीइंग पर जोरदार वार करता है और उस बीइंग को नीचे गिराता है, और उस बीइंग से पूछता है क्या वो ये देख रहा है? क्या वो तुम्हारा प्यारा वन अबव ऑल ये देख रहा है?
जिस पर वो बिंग अपनी टूटी फूटी हालत में कहती है, हाँ वो सब कुछ देखता है। ये सुनते ही इन्फर्नल हल्क कहता है, ठीक है। यह कहते ही इन्फर्नल हल्क उस बिंग को ऊपर उठाता है और बीच पे से फाड़ कर उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है और फिर ऊपर देखता है और कहता है, ये देखो तुम्हारे स्लेव की मैंने क्या हालत की। अब अपने बाकी स्लेव को मुझसे छुपाकर अपने पास ही रखना। या हम आयरन मैन को देखते हैं जो कैप्टन के पास आता है। तभी कैप्टन अमेरिका टोनी से पूछता है, टोनी क्या तुमने देखा वहां क्या हुआ? जिस पर आयरन मैन कहता है, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, पर अब हमारे पास एक चीज है जो पहले हमारे पास नहीं थी। यह एसेंशियल होती है और हम बेटी और ब्रूस को देखते हैं। तभी बेटी ब्रूस से कहती है, मैं बस नेटी के बारे में सोच रही थी, उसके साथ पूरा हुआ है। रिकी ने बताया कि किसी ने टॉमी का कैस्केट निकाल कर टॉमी की लाश चोरी कर ली है, तो क्या तुम ये बात जानते हो? जिस पर ब्रूस हैरान रह जाता है। तभी बेटी कहती है, हल्क ने आर्मी के बेस को मिटा दिया है, वो सारे सोल्जर्स अब जा चुके हैं। तभी ब्रूस बेटी से कहता है, हम यहाँ ठीक है, हम जहाँ पर है वो हल्क से बहुत दूर है, एक तरह देखा जाए तो हम यहाँ पर सुरक्षित है। ये बातें सुनकर बेटी ब्रूस की ओर हैरानी से देखती है और फिर ब्रूस से कहती है, नेटी ने आज अपने बेटे को दफनाया है, इसलिए मैं उसे देखने जा रही हूँ। अगर हम सुरक्षित है तो हमें अपने दोस्तों को देखना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों कार लेकर नेटी के पास आने लगते हैं। तभी ब्रूस बेटी से कहता है, मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बात को लेकर हम दोनों के विचार अलग है। मेरे लिए नॉर्मल लाइफ आसान नहीं है, लेकिन अब मिल गई है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी बेटी ब्रूस को रोकती है और कहती है, ठीक है अब चलो नेटी से मिलते हैं। ये कहते ही वे लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि नेटी के घर में लाइट्स ऑन थी और उसके घर का डोर खुला था। ये देखकर बेटी कहती है, उसके घर का डोर खुला है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी ब्रूस कुछ समझ जाता है और बेटी से कहता है, जल्दी 911 को कॉल करो और तुम बाहर रहना। ये कहते ही ब्रूस अंदर कुछ देखता है और हैरान रह जाता है और तब ब्रूस को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मॉम ये मैं हूँ। ये कहते ही ब्रूस के साथ हम भी देखते हैं कि नेटी को मिलने वहां पर उसका मरा हुआ बेटा वापस आ गया था। तभी टॉमी कहता है, मैं घर आ गया हूँ माँ, ऐसे ही आप चाहती थी ना। ये देखकर नेटी पूरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी अंदर ब्रूस और बेटी आ जाते हैं और तब ब्रूस टॉमी से कहता है, बहुत हो गया टॉमी। यह आवाज सुनकर टॉमी कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी माँ को भयभीत कर रहे हो। जिस पर ब्रूस कहता है, नहीं हम नहीं, वो तो तुम कर रहे हो। ये सुनते ही टॉमी को गुस्सा आता है और वो ब्रूस को पकड़ लेता है और फिर ब्रूस को उठाकर बाहर फेंक देता है। इधर बेटी नेटी के पास आती है और कहती है, नेटी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन तभी टॉमी बेटी को देख लेता है और कहता है, मेरी माँ से दूर हट जाओ, ये मेरी माँ है। ये कहते ही टॉमी अपना हाथ बढ़ाकर नेटी को पकड़ लेता है और कहता है, माँ मेरी है, उसका खून उसकी सांसें सब मेरा है। ये कहते ही टॉमी अपना मुंह खोलता है नेटी को खाने के लिए, लेकिन तभी ब्रूस पीछे से आकर टॉमी के शरीर पर शराब की बोतल मार देता है और कहता है, तुम मर चुके हो। ये सुनते ही टॉमी ब्रूस को जोरदार चाटा मारकर पीछे फेंकता है, लेकिन इस चक्कर में उसके शरीर पर आग लग चुकी थी। ये देखकर टॉमी कहने लगता है, मुझे बचाओ माँ, ये पीड़ा बहुत है। लेकिन तभी ब्रूस और बेटी नेटी को लेकर घर के बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी टॉमी जलती हुई हालत में उस घर से बाहर आता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ ब्रूस और बेटी नेटी का घर जलते हुए देखते हैं और तब बेटी नेटी से कहती है, ये टॉमी नहीं था और तुम ठीक हो। तभी ब्रूस ये जलता हुआ घर देखता है और बेटी से कहता है, तुम सही थी बेटी, और जो कुछ भी तुमने कहा था वो सही था। हम अब यहाँ और छुप कर नहीं रह सकते हैं और न ही कहीं और छुप सकते हैं, हमें अब वापस जाना होगा।